गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और आपको ये चैनल को शेयर भी करना है जिससे आपको हम नए नए वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 55 तक पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 56, ए नर्स इज़ राइटिंग ए टीचिंग प्लान। एक नर्स है जो कि लिख रही है टीचिंग प्लान अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स एक ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है जिसको के बारे में जो नर्स है वो टीचिंग प्लान मतलब पढ़ाने वाला जो प्लान है वो बना रही है। द नर्स शुड इंक्लूड इन लैंग्वेज दैट मोस्ट क्लाइंट वुड अंडरस्टैंड दैट ऑस्टियोपोरोसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। मतलब आपसे क्या पूछा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसको बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कीजिए। मीन्स उसकी डेफिनेशन बतानी है। एवास्कुलर नेक्रोसिस कि ये एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, नहीं ऑस्टियोपोरोसिस ये नहीं होता है। पैथोजेनिक पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, हाँ जब ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है तो उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा, तो वो कॉम्प्लिकेशन होता है। ये तो कॉम्प्लिकेशन जो है ऑस्टियोपोरोसिस का वो होता है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। हाइपर प्लेजिया ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है उनके अंदर जो है हाइपर प्लेजिया देखने को मिलता है। मतलब उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाता है, सेल्स का नहीं घटता है। डिक्रीज इन द बोन सब्सटेंस, तो बोन के अंदर जो सब्सटेंस है वो कम होने लगता है। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन सब्सटेंस बोन मटेरियल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह पेशेंट को एडवाइस करते हैं, कैल्शियम डाइट पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पेशेंट को एडवाइस की जाती है। तो बढ़िया आंसर जो आपका हो सकता है आंसर नंबर 4 हो सकता है। बच्चे जो कन्फ्यूज़ हो सकते हैं वो सेकंड नंबर के साथ में हो सकते हैं क्योंकि ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो बच्चे पढ़ के आते हैं इसको तो गलत कर सकते हैं। तो बढ़िया आंसर आपको आंसर नंबर 4 करना है, ठीक है। दिस डिफेक्ट इन द बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन वीकन्स द बोन। जो ये डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसके बोन का मैट्रिक्स है वो फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन जो है वीक हो जाती है। मेकिंग देम अनेबल टू विथस्टैंड यूजुअल फंक्शन स्ट्रेसेस। मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो करने में इस पेशेंट को क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। तो ये आप समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान ऑफ केयर फॉर ए क्लाइंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस। आपको प्लान ऑफ केयर बनाना है किसके लिए, एक ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट के लिए। इंक्लूड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, और उसमें आपको इंक्लूड करना है एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज को, कैल्शियम सप्लीमेंट्स को एंड डेली विटामिन्स को। हाउ डज ए नर्स डिटरमाइन दैट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ थेरेपी इज अटेंड। नर्स कैसे निर्धारित करेगी कि जो आपने जो थेरेपी दे रखी है उसकी वजह से डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो अटेंड हो पा रहे हैं, मतलब आ पा रहे हैं। समझे, मतलब एक पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स आप समझ ही चुके हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स है कि उसके अंदर जो बोन की डेंसिटी है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। अब उसको हमने जो थेरेपी दी है उसमें हमने एक्सरसाइज, एक्टिव एक्सरसाइज इंक्लूड की है, पैसिव एक्सरसाइज दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं। तो हमें कैसे पता लगे कि वो पेशेंट को जो है कंडीशन में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। मोबिलिटी इंक्रीज, पेशेंट चलने फिरने में थोड़ा सा बढ़िया फील कर रहा है, ज़्यादा कर पा रहा है। फेवर मसल स्पाज्म, तो भैया ऑस्टियोपोरोसिस का मसल स्पाज्म से कोई लेना देना नहीं था, ये तो बोन से रिलेटेड था। देयर इज ए मोर रेगुलर हार्ट बीट, तो हार्ट बीट से भी इसका कोई नहीं था, कनेक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये भी आप समझें। अगला था कि देयर आर फेवर ब्रुसेज देन बिफोर थेरेपी। जो थेरेपी चलाई थी उससे पहले जो ब्रुसेज मतलब है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ब्लीडिंग का क्या मतलब भाई, यहाँ पर कोई उसमें ब्लीडिंग का कोई समस्या नहीं थी, तो ये भी नहीं देखने को मिलेगा। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है आंसर नंबर 1, मोबिलिटी इंक्रीज। क्योंकि दिक्कत ही क्या होगी, जब बोन के अंदर दिक्कत होगी तो पेशेंट चलने फिरने में दिक्कत फील करेगा। तो चलने फिरने अगर उसने बढ़िया हो गया है, मोबिलिटी अच्छी हो पा रही है पेशेंट की, इसका मतलब उस पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ पा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आंसर नंबर 1 है। दिस रेजिमेन लिमिट बोन डिमिनरलाइजेशन। और वैसे भी क्या होता है, जब हम मोबिलाइज होते हैं तो हमारा जो डिमिनरलाइजेशन है बोन का वो कम हो जाता है। एंड रिड्यूस द बोन पेन, और इसकी वजह से बोन पेन भी कम होगा, विच प्रमोट इंक्रीज द एक्टिविटी, और ये क्या करेगा, एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट फॉर ए पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ए नर्स है, असेस कर रही है वो एक पेशेंट को पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग
ऑस्टियोपोरोसिस की, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस है वो क्या है, विच फैक्टर इन द क्लाइंट हिस्ट्री इंक्रीज द रिस्क फॉर दिस डिसऑर्डर, कौन से कारक हैं जो कि पेशेंट की हिस्ट्री में पाए जाएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि ये ज़्यादा रिस्क बढ़ा देते हैं उसकी ऑस्टियोपोरोसिस होने के। तो एस्ट्रोजन थेरेपी, बेटा देखो हमें पता है कि जब मीनोपोज हो जाता है वुमन के अंदर, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन आना कम हो जाता है, तो उसके अंदर क्या बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब एस्ट्रोजन थेरेपी अगर दे रहे हैं तो ये नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाती है। तो एक तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है वो ऐसा कहीं कहीं, मतलब अगर मैं बात करके चलूँ, ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जो होगी वो तो क्या करेगी, आपका जो कैल्शियम आपकी बोन से निकलता है उसको कम करेगी, ठीक है ना। इस प्रकार मतलब कि जो आपका ब्लड है उसमें कम करती है। अगर ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, मतलब ये कैल्शियम को कहाँ जोड़ने का काम करता है, बोन के अंदर ऐड करने का काम करता है। और अगर बोन के अंदर ऐड करता है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होगा भैया, ये तो बोन में ही जोड़े जा रहा है, तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म से भी नहीं होगा। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, एक पेशेंट है जो कि लंबे समय तक चलता फिरता नहीं है, एक जगह बैठा हुआ है। जैसे कई बार होता है ना, कोई पेशेंट बेड पे होता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इमोबिलिटी जो होती है वो कैल्शियम के डिप्लेशन को बढ़ा देती है, यहाँ से कैल्शियम जो है निकलने लगता है बोन से, तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी इसका कारक हो सकती है। एक्सेसिव कैल्शियम इंटेक, अगर आप कैल्शियम इंटेक बढ़िया से कर रहे हो तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस तो कैसे बढ़ेंगे भैया, ये तो कैल्शियम जो है उसको बढ़ा देगी, ठीक है ना। अगर आप कम लेते कैल्शियम तो कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ सकता था, ज़्यादा लेने से ऑस्टियोपोरोसिस का कोई चांस नहीं। तो बढ़िया आंसर जो आपको लग रहा है वो है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। अगर वो चले फिरे नहीं बहुत दिनों तक तो उसका कैल्शियम का डिप्लेशन हो जाएगा। तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी रिजल्ट इन बोन डिमिनरलाइजेशन, लंबे समय तक अगर इमोबलाइज रहता है पेशेंट तो उसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन होता है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज बोन प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पर अगर जो है डीमिनरलाइजेशन होगा तो बोन प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा बाई ऑस्टियोब्लास्ट एंड इंक्रीज रिजॉर्प्शन बाई ऑस्टियोक्लास्ट, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है हमारी बोन के अंदर वो बढ़ेगी और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका जो है इमोबिलिटी के इफेक्ट आ सकते हैं। तो बढ़िया आंसर इसका थर्ड था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, विच फूड सेलेक्टेड बाई ए क्लाइंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस इंडिकेट दैट द नर्स डाइटरी इंस्ट्रक्शन वाज इफेक्टिव, ऐसा कौन सा फूड है जो कि अगर पेशेंट के द्वारा चूज़ किया जाता है और उस पेशेंट को समस्या क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस की, तो आपकी जो आपने टीच किया था पेशेंट को, जो इंस्ट्रक्ट किया था, जो समझाया था वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो रेड मीट, तो आपको क्या देखना है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाला पेशेंट है तो कैल्शियम ज़्यादा आना चाहिए इस पेशेंट को, ठीक है। तो कैल्शियम वाला फूड अगर चूज़ करता है तो हम समझ जाएंगे कि इसने बेटर चूज़ किया है। तो रेड मीट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, टर्नअप ग्रीन्स है और इनरिच्ड ग्रेन्स है। देखो बेटा, इनरिच्ड ग्रेन का मीन्स होता है जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। आप जब किसी फूड के अंदर कोई चीज़ मिक्स कर देते हैं, जैसे कई बार हम कुछ और चीज़ें जैसे नमक के साथ आयोडीन कर दिया, वैसी वाली फूड। तो ग्रेन्स का मतलब है कि आपके जो ये ग्रेन है सारे के सारे, इन ग्रेन के साथ में इनरिच कर दिया, कुछ फोर्टिफाइड कर दिया, वो वाले, या फिर टर्निप ग्रेन। टर्निप ग्रीन का मतलब होता है आपका सलजम। तो बढ़िया कैल्शियम का जो बढ़िया सोर्स होती है वो होती है आपकी टर्निप ग्रीन, मतलब सलजम जो होती है वो आपका बढ़िया सोर्स होता है बेटा, सबसे बढ़िया सोर्स माना जाता है ये कैल्शियम का, ठीक है, बढ़िया सोर्स है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, सलजम कर देंगे। टर्निप ग्रीन आर हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन, तो कैल्शियम और विटामिन के साथ में ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, टर्निप ग्रीन मतलब कि सलजम को आपको प्रेफर करना चाहिए देन अदर चीज़। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए थिन ओल्डर अडल्ट क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ ऑस्टियोपोरोसिस, एक पतला सा बूढ़ा आदमी है, ठीक है, जो कि किसके साथ में डायग्नोस हुआ है, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन डिस्चार्ज प्लान फॉर दिस क्लाइंट, जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे इस पेशेंट को तो इसके डिस्चार्ज प्लान में क्या चीज़ जो है इंक्लूड करेंगे, इंक्रेजमेंट ऑफ द ग्रेजुअल वेट गेन, कि धीरे धीरे वो अपना वेट बढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करके चलूँ तो ये अगर आप वेट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वेट गेन बढ़ाओगे तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस तो बढ़ेंगे, क्योंकि वेट गेन करने से उस पर कहीं ना कहीं दबाव जो है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ेगा। मॉनिटरिंग फॉर डिक्रीज यूरिन कैल्शियम, कि मॉनिटर करें, ठीक है ना, फॉर डिक्रीज यूरिन कैल्शियम, यूरिन के अंदर कैल्शियम को जो है कम हो जाए। तो
भाई अगर ऑस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, ध्यान रखिए, तो उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम नहीं होगा बेटा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, समझो बात को। क्योंकि बोन जो है, बोन में से ज़्यादा कैल्शियम टूटेगा, बोन में से ज़्यादा कैल्शियम टूटेगा तो क्या निकलेगा, यूरिन में तो निकलेगा, तो यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा तो उसको मॉनिटर करना है, कम है तो बढ़िया है। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू डाइट एंड एक्सरसाइज, उसे समझाएं, डाइट के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के बिल्कुल ये तो समझाना है। सेफ्टी फैक्टर व्हेन यूजिंग ऑपोइड्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है ना। देखो भाई, इस पेशेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो आप दे सकते हैं पेन के लिए, बट ओपोइड्स नहीं देते हैं। ओपोइड का कोई इतना इतना सीवियर नहीं हो रहा है कि यहाँ ओपोइड्स देना पड़े, तो यहाँ पर ओपोइड्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो बेहतर आपका आंसर हो सकता है आंसर नंबर थर्ड, मतलब इंस्ट्रक्शन रिलेटिव टू डाइट एंड एक्सरसाइज के रिगार्डिंग समझाना है कि जो डाइट होती है आपको उसको कैल्शियम इंटरेस्टेड डाइट लेनी है, विटामिन वगैरह लेनी है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है। तो ए डाइट हाई इन द कैल्शियम एंड एक्सरसाइज विच हेल्प डिपोजिट कैल्शियम इनटू बोन। अगर आप कैल्शियम लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसकी वजह से जो आपका कैल्शियम है वो डिपोजिट हो जाएगा, और आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। और ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि क्या करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस को कहीं ना कहीं लिमिट करने की कोशिश करेगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। तो आपको हमारे चैनल को शेयर करना है, ये ना भूलें, और थैंक यू सो मच।